नमस्कार। सिसोदिया वंश के आदि पूर्वज बप्पा रावल द्वारा मुस्लिम आक्रांताओं को रोकने व रावलपिंडी में सैन्य छावनी निर्माण करने के बाद सन 754 से 1191 तक किसी आक्रमणकारी की हिम्मत नहीं हुई भारत की तरफ टेढ़ी आंखों से देखने की। लेकिन फिर मोहम्मद गौरी ने बार बार पराजित होकर भी अंततः दिल्ली के अधिपति महाराज पृथ्वीराज को पराजित करने में सफलता पाई। लोहे की फकत कुल्हाड़ी जब लकड़ी को काट नहीं पाई, दस्ता बनकर लकड़ी ने लोहे से लकड़ी कटवाई। राजाओं की फूट आपसी विषवेल बनी दुखदाई, जय चंदों ने भारत माँ को खुद बेड़ी पहनाई। और फिर मोहम्मद गौरी अपने गुलाम को दिल्ली की गद्दी सौंपकर वापस लौट गया, हमें यह जताने को कि हम उसके गुलाम के भी गुलाम हैं। हमारे महान भारतीय इतिहासकारों ने फक्र से गुलाम वंश की गौरव गाथा लिखी। फिर मुगलों के आगमन के पूर्व कभी खिलजी तो कभी तुगलकी शासन चलते रहे, लेकिन एक हिंदू राजा भी दिल्लीश्वर हुआ, उसकी जानकारी कम ही लोगों को है। आज का कथानक दिल्ली के उसी आखिरी हिंदू राजा को लेकर है। दिल्ली का तुगलकी साम्राज्य कमजोर हुआ तो आज के उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र जौनपुर में हिंदुओं के सहयोग से पृथक मुस्लिम राज्य स्थापित हो गया। हिंदुओं ने सोचा कि दिल्ली में विदेशी आक्रांता हैं, उनके अत्याचारों से किसी प्रकार तो मुक्ति मिले। जौनपुर को हिंदू तलवारों का सहारा मिला तो फिर एक शताब्दी तक दिल्ली के अधिपति उस पर काबिज नहीं हो पाए। पठान शेर शाह ने समझ लिया था कि अवधी और भोजपुरी बोलने वाले इस क्षेत्र के लोग सूरमा हैं, लाठी और तलवार के धनी हैं, तो उसने उनका साथ लिया भी और भरपूर साथ दिया भी। शेर शाह सूरी की वीरता और उदार विचारों से प्रभावित होकर भोजपुरी सैनिक उसके झंडे के नीचे एकत्रित होने लगे और स्थिति यह बनी कि बाबर के बेटे हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ गया। जब तक शेर शाह जीवित रहे, हुमायूं वापस भारत की धरती पर पांव नहीं रख पाया। शेर शाह की कार्यपद्धति को दर्शाने वाला एक प्रसंग है कि हुमायूं ने उससे चर्चा के लिए अपना एक दूत भेजा। उस समय शेरशाह अपने सिपाहियों के साथ खुद भी फावड़ा लेकर खाई खोद रहा था। उसने फावड़ा हाथ में थामे थामे ही उस दूत से बातचीत की। उसकी इसी कार्यपद्धति के कारण उसकी सेना में उसके प्रति अत्यंत आत्मीयता व आदर भाव था, जिसके चलते सैनिक भी असाधारण रूप से जुझारू थे। शेरशाह गुणों का अद्भुत पारखी था। उसने दिल खोलकर हिंदुओं को अपनाया और आगे बढ़ाया, यहाँ तक कि एक करोड़पति व्यापारी के पुत्र हेमचंद्र को अपना कोष प्रमुख अर्थात खजांची नियुक्त किया। हेमचंद्र ने अपनी जिम्मेदारी इतनी खूबी से निर्वाह की कि शेरशाह की बड़ी बड़ी लड़ाइयों में भी उसे कोष की कभी कोई कमी नहीं आई। 1539 में शेर खां शेरशाह के नाम से गीड़ में तख्त पर बैठा और 1540 में हुमायूं भारत छोड़कर भाग गया। शेरशाह बंगाल से लेकर सिंध तक का बादशाह बन गया। जहां जहां उसका शासन गया वहां खुशहाली और शांति कायम हो गई। लेकिन 5 ही साल बीते थे कि तभी कालेंजर में हुए एक बारूदी विस्फोट में शेरशाह का प्राणांत हो गया। उसे अपना सासाराम प्यारा था, इसलिए उसे वहीं लाकर दफनाया गया। शेरशाह के मरने के बाद उसका बेटा इस्लाम शाह गद्दी पर बैठा। उसके 9 वर्ष के शासनकाल में भी शेरशाह के समान ही व्यवस्था चलती रही, वही नीति चलती रही। हिंदू मुसलमानों में सद्भाव रहा, योग्यता का सम्मान रहा। हेमचंद्र को भी इस्लाम शाह अपने पिता के समान ही आदर देता रहा। लेकिन इस्लाम शाह के मरने के बाद वंश में फूट पड़ गई और उसके नाबालिग पुत्र फिरोज शाह को मारकर उसके भतीजे आदिल शाह ने गद्दी संभाली।
हालांकि हेमचंद्र को नए बादशाह ने अपना वजीर बना लिया, किंतु हत्याकांड से नाखुश हेमचंद्र ने अपने आप को बिहार तक ही सीमित कर लिया। नतीजा यह हुआ कि हुमायूं वापस लौटा और शेर शाह सूरी के भाई को युद्ध में परास्त कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। हालांकि उसके 6 महीने बाद ही वह 1555 में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मर गया। 13 वर्षीय अकबर ने बैरम खां की सरपरस्ती में गद्दी संभाली। अब हेमू ने दिल्ली की तरफ रुख किया। 50,000 सिपाहियों की एक जबरदस्त फौज के साथ, जिसमें 1,500 हाथी, 51 दुर्ग भंजक बड़ी बड़ी तोपें भी उसके साथ थीं। यह दरिया जब उमड़ा तो आसानी से मुगलों को रौंदता हुआ दिल्ली पहुंचकर ही रुका। हेमू ने रास्ते में बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की कई रियासतों को फतेह किया। आगरा में मुगल सेना नायक इस्कंदर खान उज़्बेक को जब पता चला कि हेमू उसकी तरफ आ रहा है तो वह बिना युद्ध किए ही मैदान छोड़कर भाग गया। 7 अक्टूबर 1556 ईस्वी में हेमू ने तरदी बेग खान को हराकर दिल्ली पर विजय हासिल की। यहीं हेमू का राज्याभिषेक हुआ और उसे विक्रमादित्य की उपाधि से नवाजा गया। लगभग 3 शताब्दियों के मुस्लिम शासन के बाद पहली बार कोई हिंदू दिल्ली का राजा बना। लेकिन 1 माह बाद ही पानीपत के मैदान में मुगल सेना से हेमचंद्र की दूसरी मुठभेड़ हुई। हेमू अपने हवाई नामक हाथी पर सवार होकर सेना का हौसला बढ़ा रहा था। युद्ध के मैदान में हेमू ने अपने 1500 हाथियों को मध्य भाग में बढ़ाया। इससे मुगल सेना में गड़बड़ी फैल गई और ऐसा जान पड़ा कि हेमू की सेना मुगलों को रौंद देगी। उस समय के मुस्लिम इतिहासकार शमसुल उलमा मौलाना आज़ाद ने अपनी दरबार अकबरी में लिखा कि हेमू की बहादुरी तारीफ के काबिल है। वह तराजू और बांट उठाने वाला, दाल चपाती खाने वाला, हौदे के बीच नंगे सिर खड़ा होकर सेना की हिम्मत बढ़ा रहा था। शादी खान पठान हेमू के सरदारों की नाक था, कटकर जमीन पर गिर गया। फिर भी हेमू ने हिम्मत नहीं हारी। हाथी पर सवार चारों तरफ फिरता रहा, सरदारों के नाम ले लेकर पुकारता रहा, सब ताकि सबको समेटकर एकत्रित कर ले। इतने में मौत का तीर लगकर आंख के पार हो गया। उसने अपने हाथ से तीर खींचकर निकाला और आंख पर रुमाल बांध लिया, लेकिन खून लगातार बहता रहा और आखिरकार वह बेहोश होकर हौदे में गिर पड़ा। 6 नवंबर 1556 के इस प्रथम पानीपत के युद्ध में भारत का अंतिम हिंदू राजा हेमचंद्र जीवित पकड़ा गया। उन्हें अकबर के सामने लाया गया। किसी सवाल का जवाब देना उन्होंने अपनी शान के खिलाफ समझा। उन्हें अफसोस था तो केवल यही कि आखिर वे जीवित शत्रु के हाथ में क्यों आए। बैरम खान ने अकबर से कहा कि इस काफिर को मारकर गाजी बन जाओ। मरणासन्न हेमू मुस्कुरा उठे। इस मुस्कुराहट में इतनी जान थी कि अकबर महान के हाथ कांप गए और बैरम खान ने खुद तलवार उठाकर निहत्थे वीर का सर धड़ से अलग कर दिया। यह अलग बात है कि बाद में खुद बैरम खां भी इसी तरह मारा गया और उसकी बीवी के साथ महान अकबर ने निकाह कर लिया। मध्यकालीन भारत का नेपोलियन कहे जाने वाले हेमचंद्र को मुसलमान इतिहासकारों ने बक्काल अर्थात बनिया लिखा है, जबकि अन्य इतिहासकारों ने भार्गव ब्राह्मण बताया है। जो भी हो, वे दिल्ली के अंतिम हिंदू राजा थे और थे बिहार के गौरव, जिनकी याद में आज भी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की भोजपुरी महिलाएं विशेष अवसरों पर गाए जाने वाले गीतों में उनका स्मरण करती हैं। एक साधारण व्यापारी से महानायक बने हेमचंद्र विक्रमादित्य को इतिहास में कितनी जगह मिली, भारत में कितने लोग जानते हैं, ये सवाल क्या हमें अपने आप से नहीं पूछना चाहिए? नमस्कार।